गोवर्धन को अर्पित करने के लिए तैयार उन भोग सामग्री की संख्या की गिनती कोई भी नहीं कर सका। नंद बाबा की हजारों बैलगाड़ियां स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों से लदी हुई थीं। बैलगाड़ियां भार से युक्त होने के कारण मंद गति से गोवर्धन की ओर बढ़ती जा रही थीं। अन्य सभी गोप और उनके संबंधी जन हजारों अन्य बैलगाड़ियों पर विराजमान थे। ब्रजवासी इतनी जल्दी में थे कि वे अपने कुछ संबंधियों ज्ञाति जनों को लेना ही भूल गए। उनके संबंधी बैलगाड़ियों के पीछे भाग रहे थे और उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए चिल्ला रहे थे। वे कह रहे थे, थोड़ा रुको, बस एक दो सामग्री लेकर आ रहा हूँ। कुछ तो सामान और संबंधियों से अत्यधिक भरी हुई बैलगाड़ियों से गिर भी रहे थे। अन्य ब्रजवासी जन गा रहे थे और कुछ नाच रहे थे। बैलों की जोर जोर से रंभाने की ध्वनि आसमान तक कड़कड़ाने लगी थी। ब्रज जनों का एक महासागर पश्चिम स्थित गोवर्धन की ओर चला जा रहा था। श्री कृष्ण उन सभी का नेतृत्व कर रहे थे। सुंदर युवती गोपियां 16 श्रृंगार से युक्त थीं। उन्होंने गले में हार, कानों में कुंडल, नासिका में नासा मोती, कपड़ों जूड़े में गजरा, केशों के ऊपर कचमणी, हाथों में केयूर कंकण और बलय एवं चरणों में नूपुर पायल आदि नौ आभूषण धारण कर रखे थे। वे गोपियां 7 प्रकार के रंजनों से भी सुशोभित थीं। सभी सुगंधित मंजन, सुंदर वस्त्र, तिलक, चंदन, कज्जल, चतुरता और तांबूल, पान की बीड़ी से परम सुंदरता को प्राप्त हो रही थीं। सभी श्रृंगार धारण करने में परम विदग्धता थी। अपने दैनिक घरेलू गृह कार्य करते समय ब्रज गोपियों ने अचानक से सुना कि सभी लोग भव्य उत्सव आयोजित करने के लिए गोवर्धन जा रहे हैं। श्याम सुंदर के निकट रहने का दुर्लभ अवसर जानकर वे गोपियां तत्काल ही अपने घरों से बाहर आ गईं। उत्साह की चमक से उनके हृदय प्रेम से आप्लावित थे। उनका मन इस विचार से विशेष रूप से नाचने लगा कि हम कृष्ण को देखेंगे। उन व्रज युवतियों को किसी भी प्रकार की पूजा से कोई सरोकार नहीं था। उनका तो अपने प्राण प्रिय श्याम सुंदर का दर्शन करना था। फिर वे सभी नव युवतियां अन्य किसी व्रजवासी की चिंता किए बिना आगे की ओर दौड़ पड़ी और अपने नेत्र श्याम सुंदर से हटा नहीं सकी। वे इस बात से अनजान रहीं कि दूसरे क्या कह रहे हैं। गोवर्धन पूजा करना तो निमित्त बहाना मात्र था। उन गोपांगनाओं का अभिष्ट तो श्री कृष्ण दर्शन ही था। सभी ब्रजवासी गोवर्धन के ऊंचे ऊंचे शिखरों को देखकर ही अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। वे सभी मन ही मन सोचने लगे, कितने सुंदर हैं गिरिराज, वह आश्चर्यजनक हैं। हजारों कामदेव उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है। अपने पत्थरों और रत्नों, अपने कई सुनहरे शिखरों, अपनी सुंदर गुफाओं और अपनी तेजी से बहती धाराओं के साथ गिरिराज गोवर्धन जैसे गजराज सुशोभित हो रहे हैं। दूर से ब्रजवासियों का समूह एक समुद्र जैसा प्रतीत हो रहा था। शीघ्र ही असंख्य ब्रज जन रूपी समुद्र की पहली लहर उस विशाल पर्वत की ढलानों पर छा गई। ब्रज जनों, गायों, बछड़ों और बैलों का यह समुद्र आंखों से देखने की सीमा से भी अधिक दूर तक फैल गया था। कई ब्रजवासियों के लिए न तो तंबू गाड़ने की जगह थी न बैठने की, इसलिए उन्हें खड़ा ही होना पड़ा। उस पर भी सभी पूर्ण आनंद में थे। हंसते गाते हर कोई ब्रजवासी श्री कृष्ण के साथ जी भरकर आनंद ले रहा था। गोवर्धन उनकी नई राजधानी जैसे बन गई थे। संपूर्ण वृंदावन में केवल सुखद मंगलमय संगीत ध्वनियां और वेद मंत्रों को ही सुना जा सकता था। यह मधुर ध्वनि
संपूर्ण आकाश में गुंजायमान हो रही थी। गोवर्धन पर्वत की इस पूजा से समस्त ब्रजवासियों को आनंद की अनुभूति हुई एवं अन्य जीव भी परम आनंदित हुए। श्री कृष्ण ने सभी याज्ञिक ब्राह्मणों को एकत्रित किया और फिर घोषणा की, यज्ञ आरंभ करें। उन्होंने तुरंत याज्ञिक अग्नि प्रज्वलित की और सामवेद का मधुर पाठ प्रारंभ कर दिया। अन्य ब्राह्मणों ने गोवर्धन पर एक विशाल तिलक चिन्ह लगाया। दूसरी ओर भी एक बहुत बड़ी आग सुलग रही थी, वह है गोपियों की विरह अग्नि। जब श्री कृष्ण यज्ञ संपादन में लगे हुए थे, गोपियां उनके निकट नहीं हो सकती थीं और परिणाम स्वरूप उनके हृदय में कृष्ण विरह रूपी अचेतन करने वाली एक विनाशकारी अग्नि धधकने लगी। ब्रज गोपांगनाओं की मधुर संगीतमय वाणी सुनकर कोयलें भी उत्सुकता पूर्वक उनसे गायन सीखने का प्रयास करने लगी। उन कोयलों के कर्णों ने स्वर्ग तक पहुंचने वाली दिव्य ध्वनियों को अनुभव करके पूर्णता प्राप्त की, लेकिन इंद्र के कानों में शूल चुभने जैसा पीड़ा होने लगी। ब्रज का सुख रूप उल्लास उत्सव उसके अहंकार को चोट पहुंचाने लगा। इस कारण उसकी इंद्रियां भी पीड़ा होने लगी। यद्यपि उसने अश्विनी कुमारों से इस पीड़ा के निराकार करने के लिए प्रार्थना की, लेकिन वे भी निराकरण करने में असमर्थ रहे। गायों के सींग स्वर्ण से मढ़े हुए थे। उनकी पीठ रंग बिरंगी सोने की कढ़ाई वाली रेशमी वस्त्र, गले में मोतियों के हार एवं लटकती खनकती घंटियों और यहाँ तक कि उनके पैरों में सुनहरे कंगन भी पहनाए गए थे। बछड़े अपनी माँ का इतना विस्तृत अलंकार देखकर उत्साह से उछल पड़े। यद्यपि वे वत्सगण भी पहली दृष्टि में अपनी अपनी माँ को पहचान नहीं पा रहे थे। देवतागण इतने बड़े वैभव को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। गिरि गोवर्धन की जय, गिरिराज धरन की जय।